त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सियावर रामचंद्र महाराज की सती भाई साईनाथ जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान अपने पिया की मैं तो बनी दुबनिया अपने श्याम की मैं तो बनी दुबनिया अपने पिया की मैं तो बनी दुबनिया हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया मैं तो बनी दुबनिया हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया में तो बनी दुनिया अपने ओर की मैं तो बनी दुनिया अपने श्याम की मैं तो बनी दुनिया सांवरिया के रंग में चुनरिया रंगाऊंगी सांवरिया के रंग में चुनरिया रंगाऊंगी चंद्रमा का झुमका पहनूंगी चंद्रमा का झुमका पहनूंगी छम छम बाजे मोरी पैजनिया में तो बनी जोगनिया छम छम बाजे मोरी पैजनिया में तो बनी जोगनिया
श्वास श्वास मेरी अब तो काना काना बोलती, श्वास श्वास मेरी अब तो काना काना बोलती। रंग गई तेरे रंग में सांवरिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। रंग गई तेरे रंग में सांवरिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने जाम की मैं तो बनी रे जोगनिया। हंसी उड़ाए जाए सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने श्याम की मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने श्याम की मैं तो बनी रे जोगनिया। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गुरु चरणों में उपस्थित गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप हम सभी गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी प्रेरणा से बैठ करके अपने जीवन को सफल धन्य कर रहे हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हमारे अंतःकरण से मोह का, अहंकार का नाश नहीं हो सकता, और बिना अहंकार के, बिना मोह के नष्ट हुए, मोह का अर्थ होता है मेरा, ये मेरा। तो जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक व्यक्ति को राम जी के चरणों की भक्ति नहीं मिल सकती। जब तक अंधकार, अहंकार का,
वो ममता का पड़ा हुआ है। इसलिए हमें अधिक से अधिक सत्संग करना चाहिए और सत्संग में मन लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम मन नहीं लगाते तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। एक साधु, उनके यहाँ एक मित्र का आगमन हुआ, बड़े प्रेमी थे और जो वो साधु थे जो उस जगह पर रहते थे आश्रम में, नित्य सत्संग करते थे और बड़ा प्रेम था प्रभु चरणों में। सच्चे मन से भगवान की कथा कहनी, प्रेम से, प्रेम में भर करके, जुड़ करके, स्वयं भी जुड़ते थे, संगतों को भी जोड़ते थे। आज उनके स्नेही साधु आए, उन्होंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो सुबह 9 बजे सत्संग शुरू हो जाता था। तो इन संतों ने कहा, जो आश्रम में रह रहे थे, उनसे कहा कि भाई तुम सवेरे जल्दी चले जाना, 9 बजे, 8 बजे चले जाना और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ मेरे मित्र हैं, वो साधु हैं, वो बड़े अच्छे संत हैं, उनको लेके आना, आज उनका भोज है, उनको ले आओ। वो संत कहने लगे, स्वामी जी मैं तो आपकी कथा सुनने के लिए आया हूँ, आपकी प्रवचन सुनने आया हूँ, आपका उपदेश सुनने के लिए आया हूँ, आप मुझे भेज रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ, कोई नहीं, आप कोशिश करना, आ ही जाओगे, आप ले आओ, जाओ। ये चले गए और ठीक 9 बजे इधर सत्संग शुरू हो गया और उनको भी समय लग गया वहाँ पहुँचने में। फिर वो जो संत थे उन्होंने कहा मैं अपना नित्यनेम किए बिना निकलूंगा नहीं, मेरा जब तक पूरा, मेरा जितना सवेरे का कार्यक्रम है पूरा नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, मैं अपना रोज का नियम करके निकलूंगा। जिनको प्रभु से लगाव होता है वो रोटी छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पर नियम नहीं छोड़ेंगे। जिनको रस आने लगा है, जिनको बानी पढ़ते ही हृदय में उमंग उठती है, गुरु के प्रति प्रेम आता है, उसमें डूबना आता है, एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। वो कहता है जब दुनिया छूट जाएगी तो नियम जरूर करेंगे, तो कुछ भी। वो बोले मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा नियम पूरा नहीं। तो 9 बजे तक उनके नियम पूरे हुए सारे, फिर वो चले। जब ये आए हैं तो सत्संग तो हो चुका था, स्वामी जी अपने कमरे पे आ चुके थे। तो ये संत पहले स्वामी जी से मिलने गए, इनको ठहरा करके, जिनको लेकर के गए थे उनकी व्यवस्था करके फिर स्वामी जी से मिलने गए। तो स्वामी जी मैंने कहा था ना कि मुझे आपकी उपदेश सुनने हैं, सत्संग हो ही गया। बोले ठीक है तू अच्छा है, तू उधर चला गया। बोले आप तो गए थे सत्संग में? बोले हाँ सत्संग तो गया था पर खप डाल के आ गया। बोले खप कैसे डाल के आ गया? कहते बस। बोले सत्संग को आप खप डालना क्यों कहते? बोले मन तो जुड़ा नहीं, खप भी भाग के आ गए। अगर आप जुड़ोगे नहीं तो सिवाय खप डालने की ये कुछ नहीं। खप भी है, अगर आपको भगवान में रुचि नहीं हो रही, भगवान में प्रेम नहीं आ रहा, आप भजन सुन रहे हो, आपका ध्यान जा रहा हो, उन्हें भी बोलन बैठ गया, एक और बात गया, आपका ध्यान तो है नहीं भजन में, भगवान में मन लग नहीं रहा। ये कहते ये बात सच है कि वो आगे आगे बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, 9 बजे से जब से सत्संग शुरू हुआ है तब से बैठे हैं और अब 3 बज गए, थकावट तो हो जाती है। लेकिन अगर मन में भगवान के प्रति प्रेम हो ना, फिर थकावट महसूस नहीं होती, फिर आनंद आता रहता है। अगर प्रेम फिर थकावट कुछ नहीं लगती और बोले।
तो इसलिए भगवान में मन लगा के बैठना। सत्संग में पहला नियम ये होता है कि परमात्मा के चरणों में वृत्ति को जोड़ना। तो सत्संग का मतलब है नहीं तो खप और खप डाल के चले जाएंगे, घर जाएंगे बस वही बाहर निकलते ही वो कलयुग होता है प्रसाद में अब खाना है। सत्संग का मतलब तब होगा जब आप यहाँ से उठो तो जो बातें कही जाती हैं, जो आपने अभी भजनों के माध्यम से भगवान की प्रार्थनाएं सुनी, प्रभु चरणों सबने विनती भी की कि प्रभु हमें अपना नाम दान दो, अपनी भक्ति दो, क्योंकि नाम के बिना अगर हम कुछ और मांगते बिन तुद और दे मंगना सिर दुखाने दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। और लेकिन आज हमारी जो हालत है वह हम कुछ और मांगते हैं, जो मांगे सो दिया, जो मांगना है वो नहीं मांगते, दूसरा मांगते रहते हैं। जो अस्थिर वस्तुएं हैं उनको हम गुरु से परमात्मा से मांगते हैं, लेकिन जो परमात्मा के नाम को नहीं मांगता, भगवान के नाम को जो नहीं जपता, नहीं सिमरन करता, नहीं प्रभु की बंदगी करता, तो किसी काम का नहीं। जिस तरह से व्यक्ति सारी उम्र अपने शरीर को श्रृंगार करके रखता है सारी उम्र, और भगवान का अगर भजन नहीं करता तो किसी काम का नहीं। ऐसे है कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई मर जाता है ना, 3-4 ऐसे देश, कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को 2-2 महीने 3-3 महीने रखते हैं। ऐसे केमिकल हैं, ऐसे उनको रखने के तरीके हैं कि 3-3 महीने 2-2 महीने उनकी बॉडी को रखते हैं। तो क्या करते हैं, उसको रोज श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करेंगे जब तक उस बॉडी को रखते हैं। रोज प्रीति भोज होता है, उनके सामने नाच गान भी होते हैं, रोज श्रृंगार होता है उसके सामने। तो महापुरुष कहते हैं कि जिस तरह से उस मुर्दे को श्रृंगार किया जाता है तो उससे उसका क्या मतलब, इसी तरह से नाम के बिना हम ऐसे चल रहे हैं जैसे हम मुर्दे को श्रृंगार करते हैं। सारी उम्र इस मुर्दे को श्रृंगार कराते रहते हैं, क्योंकि जो जीवन था उसको जिया नहीं। जीवन है हमारे प्राण, जीवन है हमारी आत्मा, जीवन है हमारे भीतर जो परमात्मा का तेज है, उसको जीना, अपने आप को उस रूप में परिवर्तित करना। तो उसका नाम है आप जी रहे हो, सदा तू ही है, उसी में उसी रंग में हर समय रंगे रहना। आप उठो बैठो, आपको उसकी समीपता नजर आए, उसका स्पर्श मिले तो समझना कि आप जीवन को जी रहे हो, नहीं तो इस मुर्दे को श्रृंगार करने किसी काम का। व्यक्ति शुरू से ले इसको सार्थक करके इतना सेवादारों की इतनी मेहनत है, इतना प्रेम से आप सबको निमंत्रण दिया है, आओ भाई गुरु के चरणों से जुड़ो, प्रभु चरणों में जुड़ो, क्योंकि यही सच है। उस सत्य की भनक ले लो ताकि आपके जीवन में कहीं जागना हो जाए, कहीं अंगार आ जाए अंदर, जो अंगार पड़ा है वो धधक उठे। क्योंकि कभी कभी सत्संग में किसी की रूह ऐसी शुद्ध होती है कि वो भजन सुनते सुनते भी उभर पड़ती है, क्योंकि उनके भीतर इतना तेज होता है, वो अंगार इतनी तेजी पकड़े हुए होता है कि थोड़ी सी बात सुनते ही रोमांचित होने लगते। अंगार तो सबके भीतर है, लेकिन हमारी मोह ममता माया की राख ने उसको भीतर दबा रखा है। इसलिए कभी कभी हम अच्छी बात सुनते हैं तो उस अंगार के कारण कभी कभी आंखें आंसू आते हैं, लेकिन 1 सेकंड के बाद फिर मेरी तेजी हो जाती है, मेरा 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 मेरा, फिर भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं यार इतना पता नहीं वो आनंद आया तो कहाँ गया, कहाँ चला गया, क्योंकि अंदर राख इतनी इकट्ठी कर ली है, मेरी मेरी कर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप के
अपने आप प्रभु को सौंप देना, क्योंकि उसका है। उसी को सौंप करके मस्त हो जाओ, समर्पित हो जाओगे तो आपको उसकी अनुभूति मिलेगी, उसका स्पर्श मिलेगा, नहीं तो सिवाय दुख के कुछ नहीं। हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो एक लक्ष्य होना चाहिए। आप यहाँ आए क्या सोच के आए, क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, क्या सोच के बैठे, तो लक्ष्य ही नहीं। आए यदि बुलाया गया है, सत्संग है, सारे आए हुए हैं, भजन गाने सुन रहे हैं, उसका लक्ष्य भी कोई होगा कि मेरे भीतर क्या हो, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, कोई लक्ष्य है किसी। तो भजन बंदगी लक्ष्य के बिना व्यर्थ है। अब लक्ष्य होना चाहिए। हम संसार के कामों में तो लक्ष्य रख लेते हैं और वो पूरा करते हैं। जैसे मान लो मैं घर से निकला हूँ, तो मैं घर से निकला ऐसा सोच के कि मैंने गुहाना जाना, लक्ष्य रखा ना मैंने और गुहाना पहुँच जाता हूँ। अगर लक्ष्य ना रखूं, घूमता रहूं, तो संसार के कार्यों में हम लक्ष्य रख लेते हैं। मैंने गाड़ी लेनी है, सो झमेले डाल के इधर कर, उधर से इकट्ठा कर, ऐसे कर, वैसे कर, लड़की के अकाउंट में से कुछ इससे पैसे ले, कुछ लड़के के अकाउंट से ले, कुछ लोन करवा ले, कुछ किस्तें बना ले, कुछ ऐसे कर, गाड़ी ले। लक्ष्य है गाड़ी लेनी है, तो हम तरीके अपना के गाड़ी ले आए, तो लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि आपने लक्ष्य रखा। और लक्ष्य के बिना तो कुछ होता नहीं। तो संसार की वस्तुओं में तो हमारे लक्ष्य है, लेकिन सत्संग में या आप पाठ पूजा करते हो तो आपका लक्ष्य क्या होगा, या आप दान कर रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है, किसकी कर रहे हो। आप सिमरन करते हो, शेर उठ की माला जप रहे हो, आपको कोई लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्य के बिना कोई मतलब नहीं, कोई आनंद नहीं आता, ऐसे ही चला जाता है सब सिमरन। दो व्यक्ति पाठ कर रहे हैं, एक के हाथ में, दोनों के हाथ में गुरबानी का गुटका है और दोनों सुखमनी साहिब पढ़ रहे हैं। सुखमनी साहिब का पाठ हो रहा है और पाठ दोनों बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, बड़ी श्रद्धा से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक का मन जुड़ा है और एक का नहीं जुड़ा। जिसका नहीं जुड़ा उसका ऐसे ही कोई फायदा नहीं, लेकिन जिसका मन जुड़ा है उसका पढ़ने का लाभ नहीं। जुड़ना बहुत जरूरी, और जुड़ा तब जाएगा जब आपका लक्ष्य होगा। लक्ष्य नहीं तो जुड़ेगी कैसे। आप नाम, मुझे गुरु में प्रेम करना है, मुझे कोई तरीका मिले, तो सुखमनी साहब से सारा तरीका है कि प्रभु से कैसे जुड़ सकते हैं आप, सारे तरीके बताए सुखमनी साहब के अंदर सब, कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे संत से मिलना है, संत की क्या महिमा है, बड़े छोटे का क्या महत्व है, सारी बातें इसके अंदर है। अगर आप ध्यान से पढ़ें और उसमें अगर आप समझ लेते चले जाते हैं तो आपका गुरु से प्यार होगा। लेकिन लक्ष्य नहीं है तो क्या पढ़ा। इसलिए आप कोई भी अच्छा ग्रंथ पढ़ रहे हो, घर में लोग गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ते हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य हो तो सब छोड़ के बैठा हो, लक्ष्य हो तो कभी लोभ ना करे, सारी इच्छाएं छोड़ दे, क्योंकि गीता में आता है तेरा क्या है जो तू सोचता है। तो इसको लक्ष्य रख के पढ़े तो व्यक्ति शांत हो जाए और जैसे प्रभु रखे वैसे रहना शुरू कर दे। भागवत हम घर में पढ़ते हैं, लेकिन घटना कहीं घटती दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि भागवत में कोई लक्ष्य तो रख के पढ़े नहीं कि भागवत पढ़ रहे हम भक्ति मिले, हम भी मीरा की तरह से नाचे, हम भी नामदेव की तरह से खड़ताल बजा के नाचे, लेकिन नहीं, हम मीरा हैं। जिस भजन को मीरा ने गाया है उसी भजन को, उसी के भजन को लता ने भी गाया। मीरा के भजनों को जो कलाकार है उसने भी गाया, लेकिन मीरा की बराबरी लता कैसे करेगी। अब देखो, मीरा के भजन में इतना जोश था, उनके भाव इतने उसके अंदर भरे हुए थे कि हृदय से वाणी निकलती थी,
और इतने मस्त हो जाते थे भजन करते करते, तो मीरा के सामने लाखों लता इकट्ठी होकर भजन की डाले तो भी मीरा की बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसका जहाँ भाव था वो भाव उसका थोड़ी, इनका थोड़ी, पैसे के लिए गाते थे। लक्ष्य नहीं है हमारा, जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य नहीं। इसलिए भजन ऐसा गाओ, भजन सुनो, ऐसा भगवान का भजन जब आप गाओ या सुनो, भजन ही हो जाओ, आप ना रहो, मस्त हो जाओ, किसी की परवाह नहीं, बस उसमें डूब जाओ। सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग ही हो जाओ, सत्य का रूप हो जाओ, टिक जाओ उसके अंदर कि अब मैं नहीं हूं तू ही है, तेरे बिना यहाँ कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति सन्यासी होने की तैयारी कर रहा था कि मैं सन्यासी होता हूँ, मुझे सन्यास लेना, तैयारी कर रहे, लंबी लंबी, सामान बड़ा इकट्ठा हो रहा है जी, हवन यज्ञ होना है, ये होना है, वो होना है, फिर बाल उड़ने जाएंगे, फिर ये ऐसे वस्त्र पहने जाएंगे, ये होगा वो होगा। एक जगह हुए संत बैठे थे, उनको जब पता चला कि ये संन्यास्त होने की तैयारी कर रहा है, हंसने लगे। उनका स्वामी जी आप हंसते क्यों? बोले बाकी सारी चीजों के लिए तो तैयारी होती, संन्यास की भी तैयारी, संन्यास के लिए भी बाहर की तैयारी होती है, ये सारी पकड़, इसमें भी अहंकार घट रहा है, संन्यास की कौन सी तैयारी? इसलिए संन्यास की जो तैयारी होती है वो होती है मैं नहीं, बस मेरी तेरी छोड़ दे, ये सामान इकट्ठा करना है, तो सन्यासी हो गया। वो कहता है जी अब तो घर छोड़ के जाना है। बोले भैया घर छोड़ के जाएगा, जहाँ कुटिया बनाएगा उसको फिर कहेगा मेरी, आश्रम में जाएगा कहेगा मेरा, फिर क्या सन्यास है? घर से निकला आश्रम बना के बैठा है, वो कहना मेरा आश्रम, मेरा तो गया नहीं, कैसे सन्यास? फिर कहता है जी ठीक है जी। अगले दिन उसको देखा गुदड़ी सिलवा के ले आए। स्वामी जी ने कहा अब क्या है भाई? कहने लगे जी आपने ऐसा समझाया सन्यासी में गुदड़ी पहनूंगा, फकीर बनूंगा। बोले भैया ऐसी 100 गुदड़ियां सिलवा के तू पहन ले, शरीर पे मिट्टी रख ले, सारे शरीर पे मिट्टी रमा ले, कई लोटनियां मार, लेकिन तू कहेगा मैंने फकीरी बना ली है, मैं फकीर हो गया, तू फकीर नहीं। फकीरी तो भैया मिटने में है, आप गवाइए 100 पाइए, तुम खोगे नहीं अपने आप को तो उससे कैसे मिलोगे? फकीर बनने का मतलब क्या है? फकीर बनने का लक्ष्य क्या है? कि बस अब उसमें मस्त होना है, मुझे उसमें डूबना है, अब मेरा कुछ नहीं, ये फकीरी है। अगर मेरी अभी कुछ है, मेरा कुछ है, तो ये फकीरी नहीं। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इस फकीरी के लिए, सन्यस्त होने के लिए, भक्ति को उपलब्ध होने के लिए आप जाओ, वहीं रहो, वहीं व्यवहार करो, लेकिन अंदर से रखो मेरा कुछ नहीं है, इनमें मेरी कोई भी चीज नहीं है, इनमें कोई मेरा किसी से नाता नहीं है, क्योंकि मरे पीछे मेरा कौन? सच्चाई है नहीं। इस सच्चाई को उठाओ, मैं अभी चला जाऊं। आप परिवार के पीछे बैठे होते हैं, सब हंस खेल रहे हैं, उसमें अपना ज्ञान उठा दो, मैं अभी मर जाऊं, इनमें कोई मेरा है? कोई भी नहीं। अब इसके लिए नहीं कि इनमें मेरा कोई नहीं तो मैंने सबके साथ नहीं बोलना, इनको एक तरफ कर दूं, नहीं भैया बातचीत करो। जब संसार में सबके बीच में रह रहे हो, अच्छी बातें करो, प्रेम की बातें करो, अच्छी उनको साथ वार्तालाप करो, कोई भगवान की बातें करो या व्यवहार करो, उसमें आपका लोभ लालच ना हो, जाग कर की बातें करो, लेकिन उसमें अंदर जगे रहो, इनमें मेरा कोई नहीं, रहना तो बीच में ही। अब जहाँ जाओगे कोई ना कोई तो आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं तो रहोगी। जंगल में जाओगे, मान लो सब छोड़ के फकीर चला जाता है जंगल में, वहां जाके वो लंगोटी पहनता है, कई लंगोटी पहनी तो भी फंसा। एक लंगोटी में भी अभी मेरा बंद है, तो वो भी अभी फकीरी नहीं उठी।
इसलिए भगवान को उपलब्ध होना है, अपनी आत्मा को उपलब्ध होना है, मेरा कुछ नहीं सब तेरा है, तो आप उसमें डूब जाओ और आपको फिर राम कहने में स्वाद आएगा। राम कबीर ने भी कहा, राम हम भी कहते लेकिन हमको मजा नहीं आता, क्योंकि राम मिट कर के कहते, कबीर राम को जब जपते हैं तो मिट कर के जपते तू ही है, लेकिन हम राम को जपते हैं, प्रभु मेरे पास अभी थोड़ा है और कुछ दे दो मुझे, मेरा और बड़ा करो, अभी मेरा छोटा है, मेरा और बड़ा करो, मेरे पास अधिक संपत्ति आए, अधिक बड़ा मकान हो, अधिक बड़ी गाड़ी हो, अधिक ये हो। जितना फर्क है राम जप में, इसलिए अपने लक्ष्य का स्मरण करो। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के चरणों में प्रेम हो, आपके हर कर्म का ये लक्ष्य होना चाहिए, हर कर्म। नामदेव जी किसी मंदिर में बैठे थे गांव में, ये नंदेड़ साहब की तरफ है, हजूर साहब की तरफ, वहां से करीब औरंगाबाद की तरफ चलो तो 20-25 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव पड़ता है। वहां नामदेव जी मंदिर में भगवान का भजन करते थे, घूमते फिरते रहते थे। तो ये छोटी जाति से थे नामदेव जी। तो जब सब बड़े बड़े साधु महात्मा वहां थे, पंडित लोग थे, वहां कीर्तन हो रहा था, तो एक तरफ नामदेव जी खड़ताल बजा कर के नाचने लगे। तो वहां जो पंडित लोग थे वो बोले कि हुची जाकर यहाँ बीच में कैसे आ गया, मैले से कपड़े पहने हुए, उसको बाहर निकालो। सब संतों ने अच्छे प्रेस किए हुए भैया कपड़े, अच्छे चमकदार लचकीले वस्त्र पहने हुए, और सब भजन तो कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के नाच भी रहे हैं, है ना। लेकिन नामदेव जी को सुध नहीं है, बाल बिखरे हुए, मस्त हड़ताल बजा रहे, एक तरफ खड़े होकर नाच रहे हैं। कीर्तन हो रहा था, उसी कीर्तन में अपना धुन मिला रहे हैं और नाच रहे। पंडितों ने, महात्माओं ने देखा ये छोटी जात है, यहाँ कैसे उनको बाहर निकाली। जब बाहर निकाला, कीर्तन तो अंदर था, अब बाहर ये नामदेव जी भगवान की तरफ ध्यान करते हुए थोड़ा सा उदास होकर बैठ गए। प्रभु मैं आपका किसी और को शिकायत नहीं कि मेरे को बाहर क्यों निकाला। बोले प्रभु आपका दर्शन नहीं हो रहा, मेरे को मंदिर से बाहर कर दिया, दर्शन नहीं हो रहा। इतनी आर्त पुकार जो उठी एकदम गहराई से, तो कहते हैं कि इस मंदिर का मुंह बदल गया, मंदिर घूम गया। इसी तरह से गुरु नानक पातशाह जी जहाँ थे, तो उनके साथ जब सिद्धों ने गुस्ताखी की तो मक्के का मुंह फिर गया। तो ये सिद्धियां सच्चाई है, ये रिद्धियां सच्चाई। तो नामदेव जी ने कोई भगवान को ये नहीं कहा था कि प्रभु कुछ ऐसे करो, उन्होंने कहा प्रभु मेरे को आपका दर्शन नहीं हो रहा। ये नहीं कहा कि इन्होंने मुझे बाहर निकाला है, ये तो शिकायत हो गई। बोले नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। बोले प्रभु आपका दर्शन, इतना आनंद आ रहा था और मुझसे वो छीन लिया गया, प्रभु मुझे आपका आनंद आए, कुछ करो। तो फिर करते हो रहा पूरा फिर गया, दरवाजा उनकी तरफ आ गया। सब लोग हैरान हो गए ये कैसे हो गया। तो इसलिए जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति का लक्ष्य हो कि मुझे प्रभु से प्रेम हो, तो वो भक्ति सार्थक है, आपका नाम कृपा सार्थक है। अगर आपका लक्ष्य ईश्वर नहीं तो कोई फायदा नहीं। आपका नाम सिमरन करना भी गुरुदेव को श्रृंगार कराने जैसा है। क्योंकि अक्सर हम मंदिर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? जैसे यहाँ हम आए बैठे हैं, कई तो इसलिए आए हैं भाई गुरु नाम से ये बना हुआ है, ना गए तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नुकसान ना हो जाए, आदमी बरादरी इसलिए आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप सब ठीक आए हो, लेकिन अगर कोई आया तो गलत बात है ना, कि डर से आना, डर के कारण भगवान की बंदगी क्या क्या बंदगी, उसका कोई फायदा ही नहीं, ऐसे ही खप डालना तो कुछ नहीं। अर्थात आपका भगवान के प्रति मन
नहीं कर रहा और आप अपने आप को भगवान के चरणों में उठा रहे हो, कोई फायदा नहीं। मजबूरी में भजन किया हुआ कोई फायदा नहीं। बिना दिल के भगवान का स्मरण करना क्या है? दिल से करो, उसकी करना दिल से, दान करना दिल से करो, श्रद्धा से प्रेम से करो। मजबूरी में कर रहे हो तो फायदा नहीं। गुरु नानक पातशाह जी बैठे थे किसी के घर, कोई माई बड़ी श्रद्धा से उसको बुला के ले आई। अब उसके घर में गरीब थी, तो वो अंदर गई कि मैं गुरुजी की सेवा करूं। दूध था, दूध को वो लगी छानने लगी तो मलाई दूध में थोड़ी चली गई और उसके मुंह से निकल गया ओए, ओ मलाई चली गई। चीनी भी मिलाई ले आई। गुरु नानक पातशाह जी पी नहीं रहे तो माई कहती है गुरुजी आप दूध पियो, कृपा करो। मैं प्रेम से ले आई तो गुरु नानक पातशाह जी बोले इसमें क्या क्या डाला है? क्या लगे दूध है और चीनी है? नहीं नहीं, इसमें कुछ और भी है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं गुरुजी, चीनी है। गुरु नानक पातशाह जी कहने की तुमने नहीं डाली? ओए क्या लगी? हाँ गुरुजी ये तो हुआ। बोले नहीं हमने पी। तो भैया रोने लगी। तो गुरुजी बोले अच्छा और भी। अब अंदर गई श्रद्धा से, उसने आंख में आंसू भरे हुए प्रेम से, तुम घटघट की जानते हो, बड़े प्रेम से इसने दूध लिया कि मैंने क्या गलती कर दी, क्या कर दिया मैं मूर्ख हूँ। ये चीनी मिलाई, रोती रोती प्रेम से गुरु जी के पास ले आई और दूध मिला। इसलिए आप झुंझला कर भी कुछ भी करते तो वो कैसे स्वीकार करेंगे? झुंझलाना नहीं, प्रेम से करना, थोड़ा करना, श्रद्धा से करना। भजन करो, प्रेम के कारण करना। मजबूरी है, अब क्या करेगी, करना पड़ता है। मजबूरी में कोई नियम नहीं। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में मस्त संत थे, तो इनको वहां काली मंदिर में पुजारी रखा गया, क्या पूजा करो। तो रामकृष्ण परमहंस को कहते कि आपको इस समय भोग लगाना है, इस समय मंदिर खोलना है। बोले एक शर्त है भाई, बात सुनो। क्या शर्त है? क्या लगे कि आप मुझे टोकना मत। बोले ठीक है, नहीं टोकेंगे। अब ये सवेरे पहले दिन तो ठीक समय पे मंदिर खुला, समय पे भोजन का भोग लगा, समय पे वो दूसरे दिन तीसरे दिन, ऐसे बीच में अब कभी कभी ऐसे होता कि मंदिर सवेरे 10 बजे खुलता, भोग लगता तो 1 बजे। वो कह लगी कि स्वामी जी क्या करते हो रामकृष्ण जी, मंदिर को आप ऐसे 10 बजे खोलते हो, कभी कैसे आपका समय कोई निश्चित नहीं। उनका भैया मुझे रखो न रखो, जब मेरे मन में प्रेम आएगा तो खोलूंगा, जब मेरे को अंदर से हुआ तो ठीक है भोग लगाने जाऊंगा, नहीं तो जहाँ वो कहता है बैठा रहे तो मैं बैठा रहता उसकी मस्ती में। मुझे सारा दिन उसकी मस्ती में रहना है। तो वो माँ कहेगी कि भाई आजा मंदिर खोल दे, खोलूंगा, नहीं तो वो कहेगी जहाँ पड़ा वही मस्त मेरा ध्यान करता है तो ध्यान करता रहता हूँ। वो कहती आजा मंदिर खोल दे, मैं खोल देता हूँ। अब ये भी मस्ती है। तो भाव वो कहती है कि तू मुझ में मन लगा, मेरा ध्यान कर, तेरे को ध्यान करने में आनंद आ रहा है तो मैं ध्यान ही करता रहा। उसने कहा अभी आप ऐसे मत करना कि सवेरे जैसे कहेंगे कि आज भजन नहीं करना तो नहीं करना। अरे भाई वो सारा दिन ये नहीं था कि भजन मंदिर नहीं खोलते थे, तो ऐसे होता था। वो तो सवेरे उठते थे, अगर उनको समाधि लगी है, उनको वहां से लगन लगी और आंख बंद करके पड़े हुए हैं उसकी धुन में, तो फिर मंदिर खोलना ना खोलना क्या, मंदिर तो खुला ही पड़ा है। क्योंकि मंदिर हर घट भगवान का मंदिर है। आप जहाँ उसको याद करते हो वही मंदिर खुल जाता है। जहाँ प्रेम से भगवान को याद करते आपकी आंखों में आंसू आया है, मंदिर खुल गया। कहाँ नहीं है ये महार के मंदिर तो प्रतीक है, असली मंदिर तो आपके भाव का है। कहाँ नहीं है भगवान, कहाँ नहीं। जब सब कुछ भगवान है और सबसे बड़े भगवान तो आप अपने आप को जुड़ाओ भैया,
अपने आप को एक दर्पण की तरह से करो। जैसे शुद्ध आकाश है, आकाश में बादल मंडराते रहते हैं तो आकाश का दर्शन नहीं होता हमको। जब बादल छट जाते हैं तो कहते आकाश साफ हो गया। इसी तरह से हमारी आत्मा के सामने मैं मेरी के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अनेक विकार बादलों की तरह से मंडरा रहे हैं, जिसके कारण हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप छिपा पड़ा है। और वो सत्संग के माध्यम से, जैसे आज आप प्रेम से सुन रहे हो, अगर आप भगवान से सही श्रद्धा से, भगवान से प्रेम का लक्ष्य रख करके बस प्रभु मुझे अब अपनी प्रेम दो, मैं आपको डूब जाऊं, आपका स्वरूप हो जाऊं, इस भावना से आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे सारे विकारों के बादल अपने आप हटते चले जाएंगे। हम अपना लक्ष्य भगवान को नहीं रखते, हम अपना लक्ष्य रखते हैं संसार। संसार में द्वंद्व है, और आत्मा को लक्ष्य रखोगे, परमात्मा को लक्ष्य रखोगे तो एक याद आएगा, और संसार को याद रखोगे तो द्वंद्व आएगा। क्योंकि संसार में है ही द्वंद्व, या मान या अपमान। मान होगा तो कूदेंगे, इनमें भी दुख। अपमान होगा तो रोएंगे, सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगी, ये सब संसार की है। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करने जाते हैं तो ये लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब यही की यही रह जाते हैं, क्योंकि ये संसार की है। मैं संसार के ऊपर उठ गया, मैं आत्मा में डूब गया, मैं आत्मा हो गया, शरीर ही नहीं रहा, तो फिर उसमें ना मेरा, तो फिर उसमें फिर मुझे किसी से दुख नहीं, किसी से मुझे कोई घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, सबसे प्रेम। ना मैं सुख में कूदता हूँ, ना मैं दुख में रोता हूँ, ना मैं मान में कूदता हूँ, ना मैं अपमान में रोता हूँ, ना मैं लाभ में कूदता हूँ, ना मैं हानि में डूबता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया ये तो सब ऐसे ही है। क्योंकि अगर मान लो मान मिल भी गया, क्या होगा? मान ले आपको 10 मालाएं तनाव ही दी, क्या हो गया? हो गया है। आप अंदर से भले ऐसे करोगे तो दुख बड़ा जरूर खड़ा कर लोगे आप, क्योंकि दुख की परिभाषा है आप परमात्मा से दूर हो जाओ, भगवान से दूर हो जाओ, ये दुख है सबसे बड़ा। तो भगवान से टूटना दुख, और भगवान से जुड़ना ये सुख। तो संसार में ना सुख है ना दुख है, ये सब खेल है माया का, और हम इसी में ही उलझे रह देते हैं। हमको कोई ऊंची आवाज में बोल दे, हम रोने बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और हमको कोई इज्जत से बोल दे, कूदने लग जाते, भूल जाते, वाह हम जैसा कोई नहीं। इसलिए ये दुख है, संसार के साथ रहना, द्वंद्व में जीना, और ये दुखी ही है। और परमात्मा के साथ जीना, आत्म स्वरूप बन करके जीना सुख है। एक कोई चित्रकार भी ईरान के महाराजा के पास आए, चीन से आए। महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया, पूछा आप कौन? मैं चित्रकार हूँ। ओहो अच्छा, मुझे बड़ा इसमें रुचि है, और मेरे यहाँ भी, मेरे देश में भी बहुत बड़े बड़े चित्रकार हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूब, बड़े अच्छे अच्छे चित्रकार हैं, लेकिन आप आए हो, आपका स्वागत है। आप कहो तो मैं प्रतियोगिता रख दूं? बोले हाँ हाँ प्रतियोगिता रखिए, आप बुलाओ अपने सारे जितने चित्रकार हैं, तो उनमें से आप जिसको भी सामने खड़ा करोगे, मैं उसके सामने चित्र बनाऊंगा, प्रतियोगिता करूंगा, उसके साथ मुकाबला होगा। तो राजा ने सबसे बढ़िया चित्रकार को चूज किया, पता करके, और समय निश्चित कर दिया गया। एक हॉल के अंदर एक दीवार एक को दे दी गई, दूसरी दीवार दूसरी को दे दी गई। अब पर्दे लगा दिए गए, उनसे कहा गया आपको जो जो सामान चाहिए ले लो, और 6 महीने का समय, बढ़िया चित्र बनाओ, देखते हैं किसका बढ़िया चित्र बनता है। अब दोनों शुरू हो गए, दोनों ने सामान के लिए जब कहा गया दोनों को, तो जो ईरान का था, राजा का जो प्रतियोगी था चित्रकार, उसने तो कई तरह के रंग, ये वो कई सामान मंगाए, लेकिन साधु बोले, वो जो चित्रकार थे बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले चित्र कैसे बनाओगे? बोले बस अंदर कोई मत आना। अब उसके पास जो सामान चाहिए था उसके पास था, कपड़े थे उसके पास।
6 महीने पूरे हो गए, बाहर बड़ा बातें होती रहती थी कि ऐसी प्रतियोगिता हो रही है। ये रोज सवेरे 7 बजे अंदर घुसते थे, शाम को 7 बजे बाहर की। प्रेम 1 मिनट में चटक जाता, मिनट में दूर हो जाते भाई। मित्रों का प्रेम है भैया, हमारा अटल प्रेम। थोड़ी सी उसने कोई ऊंची बात हुई नहीं, पता नहीं कहाँ तक वही दुश्मन बन जाते। आप दुश्मन किसको कहोगे? राजाते को दुश्मन थोड़ी कहोगे, जो मित्र होते उसी को दुश्मन कहोगे ना। जिससे जानकारी थी उसी से दुश्मनी हो गई, है ना। तो इसलिए यहाँ का जो प्रेम है वो घृणा की तल पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेम के पीछे पड़ा है स्वार्थ, इससे मुझे मेरे कामों की पूर्ति होती है। हम कहते हैं जो मित्र मेरा विपत्ति में काम आता है वो मेरा मित्र है, मैं उसका, वो मेरा बड़ा प्रेमी है। मुझे उससे सच्चा प्रेम है कि हर समय विपत्ति के समय में मेरा साथ देता है। मान लो 99 जगह पे उसने आपका साथ दिया और 100वीं जगह पे अगर वो कटनी कर गया, बोले यार तो ये भी फिट गया, तो 99 सारी फाइल ही फाड़ देती है। कॉपी का एक पन्ना खराब हो गया, 99 फाड़ के रख देते हैं। ये ऐसे ही है। हाँ तुमने ऐसे क्यों किया, तो दुश्मन बन गए। इसलिए क्योंकि हम यहाँ संसार में जीते हैं और संसार को जीते हैं, मुर्दों की तरह से जीते हैं। इसलिए हमारा प्रेम भी ऐसे ही है, गंदा प्रेम, घृणा से भरा हुआ प्रेम। कभी भी ये घृणा के रूप में आ सकता है, कभी भी ये दुश्मनी का रूप ले सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसने अपने आप को दर्पण के रूप में साफ कर दिया है, जिसने सत्य को पकड़ लिया है कि मैं नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं, वो सबका भला मानता है। कोई उसको कुछ कह भी दे तो भी वो उसको भला, इसलिए उसका प्रेम घृणा में नहीं परिवर्तित होता। जो व्यक्ति सच को जान गया है, अगर सामने से कोई गलत कर भी रहा है तो कहेगा हे भगवान इसको भी समझ देना, इसको भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु इसको समझी दे दे, इसको समझ दो ताकि आगे से ये भी ठीक तरह से चले। लेकिन कभी किसी का वो बुरा नहीं सोचता। जिसको ज्ञान बोले तो मेरा कुछ है नहीं, सत्य कुछ यहाँ है नहीं, ये संसार झूठा है, इस झूठे संसार को लेकर जो मैं अपने आप को कल्पाऊं। देखो मान लो आपको किसी ने आपका अपमान किया, जिससे आप प्रेम करते थे, उसने आपको मुझसे कुछ कह भी दिया या किसी ने भी कुछ कह दिया और आप कहने लगे, मान लो या तो आप उसके साथ लड़ाई कर सकते तो लड़ाई करोगे, नहीं चलता तो कहोगे भगवान न्याय है तेरा, भगवान देखते हैं सारा कुछ देख सकते। और मान लो उसको 2-4 दिन बाद कोई तकलीफ आ भी जाए ना तो कहते हैं देखा और कर ले तू, ये कैसा प्रेम है। ये हम संसार में जी रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आत्मा में जीना आ गया, जो सच को जीने लग गया है कि यहाँ सच नहीं, ये नाटक हो रहा है, ये बार हम ऐसे खेल खेल में सब बनाए गए हैं पुतलों की तरह से, भगवान खेल खिला रहे हैं। इसलिए जो नाटककार है उसको पकड़ लो। जैसे स्टेज पर हम नाटक खेलते हैं तो उसमें हमें किसी भी रोल को दिया जाता है, हम दुखी नहीं होते। एक बार नाटक के अंदर कोई सेठ अपने नौकर को गाली भी देता है तो सुन लेता है, कहते भैया नाटक हो रहा है, सुनना है, नाटक है, हूँ तो मैं जो हूँ। अंदर जाके सारे इकट्ठे गले लग के मिल रहे होते हैं, क्योंकि अंदर उनको होता है कि हम तो ये है, हम वो नहीं है, इसलिए उनको लीला में दुख नहीं होता। इसी तरह से ये संसार की नाटक की तरह से अगर आप देखोगे और कहोगे तुम जैसे खिला रहा है वही खिलौना है, सच कुछ भी नहीं है। सच तो मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, मेरा कोई कुछ छीन नहीं सकता, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई चोरी नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरे तक कोई पहुंच नहीं सकता जो मैं हूँ। ये जीवन का कोई अर्थ हो सकेगा नहीं तो यूं ही मुर्दे जी करके चले जाएंगे, मुर्दे को श्रृंगार कर करके मर जाएंगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए आइए, समय हो गया है आज, और मैंने पहले कहा कि हमारा समय, ये बोले कि मेरे कहने का मतलब ये कह रहे थे कि यार आज समय भी भूल जाना है कि भैया समय ये ठीक है, समय ये ठीक है, असली समय तो ये है समाप्ति का, वो ठीक नहीं है 2:30 बजे। मैं ये कह रहा था, ये कह रहे थे कि 2:30 बजे जो है ना जी, 2:30 बजे का समय
आज ठीक समय दे तू नजर आ Aşk sevdiğine